हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो ई नोट्स प्रोजेक्ट की पार्ट 6 है। जैसे कि टोटल हम 5 वीडियो बना चुके हैं। तो गाइस, अभी तक एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट में लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिए। तो चलिए, आज के पार्ट में कौन से पार्ट मॉड्यूल करना है सबसे पहले आपको दिखा दो। तो सबसे पहले मैं जो बनाए थे जो पार्ट 5 में जो लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ईमेल आईडी दे देता हूँ, तो उसके बाद पासवर्ड दे देता हूँ। तो लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यूज़र आता है। यूज़र जब आके स्टार्ट हियर पर क्लिक करता है तो यहाँ पर यूज़र आके नोट्स ऐड कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कौन सी एक ना हेडिंग दे रहा हूँ, जैसे कौन सी नोट मैं ऐड कर रहा हूँ। व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। उसके साथ यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, जावा फ्रेमवर्क। तो इतना ही। तो आर्ट पे क्लिक करता है, आर्ट नोट्स पे क्लिक करता है, ये वाला नोट्स ऐड हो रहा है। जैसे कि मैं आपको कंसोल में दिखा, देखिए डाटा एंट्री सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमको एक दिखाना है मैसेज, जैसे कि मैसेज नहीं दिखाना है, एक नोट्स दिखाना है। तो कौन से नोट्स ऐड हुआ है, नेम और एड्रेस, सॉरी नेम, पब्लिश बाय कौन से ये ऑथर है, यहाँ पर ये ना पब्लिश है कौन सी, यूजर, डेट दिखाएंगे। जैसे कि मैं प्रीवियस में ऑलरेडी बना चुके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके, तो आपको दिखा देता लॉगिन करके। तो लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यूज़र है पर मैं डाटाबेस से ले रहा हूँ। जैसे कि 1 2 3 पासवर्ड होगा 1 2 3। लॉगिन में क्लिक कर रहा हूँ। उसके स्टार्ट ईयर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आने के बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ व्हाट इज जावा, इट इज ए स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो हार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा एक इमेज आ रहा है, आइकन। तो उसके साथ साथ हार्ट इज जावा दिखा रहा है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, और कौन सी यूज़र है यहाँ पर इसको पब्लिश किया, उसका यूज़र की नेम और डेट दिखा रहा है। तो ये वाला आज दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी जो नोट्स हमें ऐड किए थे एक एक करके, सब यहाँ पर आपको शो होते रहेगा एक एक ऊपर करके। तो ये वाला आज मॉड्यूल टोटल कंप्लीट करेंगे। उसके साथ लॉग आउट वाला भी ऑप्शन कंप्लीट कर, जैसे यूज़र आकर लॉग आउट पर क्लिक करता है तो लॉग आउट हो जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज जब खुलता है उस वाला पेज नहीं खुलेगा। जब कोई आर नोट्स पे क्लिक कर रहा है ट्राई करने के लिए, वो वाला नहीं खुलेगा। तो वो वाला हम सिक्योर करेंगे। जैसे अगर कोई यूज़र विदाउट लॉगिन से आर नोट्स ओ नोट्स पे क्लिक कर रहा है, जैसे कि ये वाला नहीं खुल पाए, जैसे इसको हम सिक्योर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो प्रीवियस हम जो बनाए थे ये वाला प्रोजेक्ट को, जो रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने का आके देख लेते हैं जो हम स्प्रिंग वाला जो भी ऐड किए थे ये वाला शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आ जाते हैं ये नोट्स टू, प्रोजेक्ट की नेम, तो डाटाबेस किस नेम, तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट रो। जैसे देख पा रहा हूँ कि अभी मैं इसको ऐड किया था व्हाट इज जावा, कहा गया जावा व्हाट इज स्प्रिंग। जैसे टाइटल देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा, इट इज जावा फ्रेमवर्क, इसको डेट दिखा रहा है अभी के टाइम में। और कौन सी यूजर ना, यूजर टू से जो लॉगिन है तो यूजर टू की आईडी से अभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो आज की चलिए सबसे पहले आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले पेज को सिक्योर करना है। कोई यूजर आके डायरेक्टली लॉगिन करता है तो डायरेक्टली ये वाला पेज नहीं खुलेगा विदाउट लॉगिन से, और लॉग आउट ऑप्शन सबसे पहले करेंगे। जैसे कि यूजर आकर डायरेक्ट आर्ट नोट्स पे क्लिक करता है, शो नोट्स पे क्लिक करता है, उस टाइम ये वाला पेज नहीं खुलेगा। सबसे पहले बोलेगा कि लॉगिन करने के लिए। अगर कोई यूजर लॉगिन है ऑलरेडी तो वहाँ पर वो वाला मैसेज नहीं देखेगा, डायरेक्टली आके नोट्स ऐड कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले वो वाला पेज रजिस्ट्रेट करेंगे, सिक्योर करेंगे हमारे साइट को। विदाउट लॉगिन से कोई आर्ट नोट्स शो नोट्स नहीं देख सकता है। और लॉग आउट वाला ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद तो डिस्प्ले जो होगा नोट्स वो वाला दिखाएंगे करके। तो आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे कि आर्ट नोट्स, सबसे पहले आर्ट नोट्स के अंदर आ जाते हैं। तो आर्ट नोट्स पेज के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कहाँ गया। जैसे सबसे पहले सभी ऊपर जो डॉक टैब एचटीएमएल है इसको नीचे एंटर कर देना है, उसके ऊपर ही कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टैग, एक्सप्रेशन टैग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूजर को सबसे पहले रिट्राइव करेंगे। तो ये जो सेशन एक्टिव सेशन है यहाँ पर रिट्राइव करूँगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो यूजर की नेम जो था लॉगिन करने के बाद वो वाला यहाँ पर एट्रीब्यूट करना यूजर का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं लॉगिन सर्वलेट के अंदर आ जाते हैं, जावा रिसोर्स एसएससी कॉम डॉट सर्वलेट लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट हम जो यहाँ पर सेंड किए थे जो एट्रीब्यूट के अंदर सेट एट्रीब्यूट यूजर डी, इसको ही रिट्राइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल भी,
तो इसको स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक ऑब्जेक्ट था, जैसे कि आपको मैं दिखा, जैसे कि ये वाला एक यूज़र का ऑब्जेक्ट था, तो यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं स्टोर करूँगा यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर रिट्राइव करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि कॉम डॉट यूजर पैकेज के अंदर यूजर डिटेल्स है, तो यहाँ पर रख देते हैं, रख देते हैं यूजर डिटेल्स डॉट यूजर। तो इतने का, तो इसको बोल रहा है टाइप कास्ट करने का, चलिए टाइप कास्ट कर लेते हैं यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर। इतना ही कंप्लीट। तो होने का, तो अभी यहाँ पर देखा है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे यूजर को लॉगिन नहीं है, तो मतलब यूजर के अंदर मुझे मिलेगा नॉल। जब नॉल मिलेगा वो वाला पेज नहीं खुलेगा, तो यूजर को मतलब वहाँ कोई लॉगिन भी नहीं है। तो गाइस नीचे आ जाते देख लेते क्या एरर दिखा रहा है। जैसे कि डुप्लीकेट लोकल वैल्यू यूजर देखा है ऑलरेडी, यहाँ पर यूजर में नया बार भी यूज करता है, यूजर 1 दे देते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दो, जैसे कि यूजर विदाउट लॉगिन से जब आएगा इस वाला पेज का आड नोट्स के अंदर, तो यूजर यहाँ पे मिलेगा नॉल। जब यूजर नॉल मिलता है उस टाइम हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वो वाला हमको हम लिख देंगे, एक नोटिफिकेशन दे देंगे, जैसे कि प्लीज लॉगिन, तो वो वाला दे देंगे। लिखे चले, सबसे पहले लिख लेते इफ यूजर 1 इक्वल टू, अगर नॉल मिला है मतलब यहाँ पर कोई यूजर नहीं है, मतलब कोई यूजर लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज के अंदर, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट सॉरी रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर रिडायरेक्ट कर देंगे डॉट जेएसपी। इतना ही कंप्लीट। तो आ जाते हैं, इतना ही। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पर हम लॉगआउट के ऑप्शन नहीं किए थे, जैसे कि कोई यूज़र का लॉगआउट करता लॉगआउट नहीं होगा, तो वो वाला कंप्लीट नहीं किया था डायरेक्टली उसको। जैसे देखिए यहाँ पर यूज़र रिफ्रेश करते से वही यूज़र ही मिल रहा है। तो सबसे पहले लॉगआउट वाला करेंगे, तो लॉगआउट करने से पहले ये वाला कर देते हैं। चलिए ऐसे फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, रन आज आनंद सर्वर फिनिश नहीं गाइस। तो सबसे पहले सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं। तो ई नोट्स राइट क्लिक रन ऑन सर्वर देन फिनिश। जैसे देख पा रहे हैं कौन से, अगर कोई भी यूजर है, अगर लॉगिन नहीं है, जैसे कोई यूजर की नेम प्रोफाइल नेम नहीं दिखा रहा है, और जैसे कि मैं डायरेक्टली अभी आड नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिंक नहीं किया था, तो आज आड नोट्स पे वाला पेज को नैब बार के अंदर, तो नैब बार, तो आड नोट्स वाला पेज यहाँ पर है, जैसे कि हाइपर रेफरेंस के अंदर आड नोट्स वाला पेज ऐड कर देते हैं, जैसे कि आड नोट्स डॉट जेएसपी ये वाला पेज ऐड कर दिया हूँ। तो उसके बाद आते हैं रिफ्रेश। इतने के बाद आड नोट्स जब क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है एरर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर पेज जो खुल रहा है यहाँ पर कोई यूजर लॉगिन नहीं, तो मतलब यूजर लॉगिन में नॉल मिल रहा है। नॉल मिलने का नीचे जो वाला कोड है उसके अंदर आपको मिल जा रहा है नॉल, तो वो वाला इसको भी लिख देंगे, कोड लिखेंगे आठ नोट से जो यहाँ पर नॉल मिल रहा है, तो ये वाला भी यहाँ पर नॉल मिल जाना है, इस वाले ये कोड एरर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले एक कंडीशन। तो आ जाते हैं, तो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर टोटल ये वाला जो कोड है इसको एक एक्सप्रेशन टैग के अंदर रखेंगे, यूजर का नॉट नॉल हुआ। तो आ जाते हैं यहाँ पर, अगर इफ यूएस नॉट इक्वल टू नॉल, तो वाला ये वाला सा कंडीशन चलेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर, इनपुट टाइप वाला है कंप्लीट, ठीक ठाक है सब कुछ। तो इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं एक्सप्रेशन टैग, तो यहाँ पर स्टार्ट। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हम, यूजर से गेट आईडी जब गेट कर रहे तो उस टाइम उसको नॉल मिल जाए, नॉल मिलना मतलब वहाँ पर मेरा एरर दिखा रहा था। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, इनपुट टाइप फील्ड को जो हिडन था इसको इस इफ कंडीशन के अंदर रख देते, तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद चलिए इसको फॉर्मेटिंग कर ले। फॉर्मेटिंग करने Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग हो जाएगा, थोड़ा दिखने में सुंदर लगेगा, ठीक ठाक लग रहा है। तो सेव तो आने का तो यहाँ पे रिफ्रेश कर चेक कर लिए कर लेते हैं। रिफ्रेश कर देखे देख पा रहा हूँ जैसे कि यूज़र कोई लॉगिन नहीं है डायरेक्टली, इसलिए देखा लॉगिन पेज ही आ रहा है। जैसे मैं होम पेज में आ जा रहा हूँ, जब आर नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए नो आर नोट्स वाला पेज नहीं खुल रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर मेरा कोड ठीक ठाक चल रहा है। यूज़र लॉगिन करने के बाद ही आर नोट्स वाला पेज खुलेगा, नहीं तो लॉगिन पेज जितने बार हम आर नोट्स पे क्लिक करते रहेंगे वो वाला लॉगिन पेज खुलते रहेगा। तो यहाँ पर एक मैसेज भी दे देंगे। तो मैसेज देने के लिए चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सेशन डॉट सेट कर लेंगे। यहाँ पर सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैसेज दे देंगे प्लीज लॉगिन एरर वाला नेम एक दे देंगे। यहाँ पर मैसेज देंगे प्लीज लॉगिन। तो यहाँ पर ये वाला सेट कर देंगे। तो इतना ही सेव। तो सेव करने का लॉगिन पेज के अंदर आ जाता है। लॉगिन पेज के अंदर login.jsp, तो यहाँ पर ये वाला कोड लिख देंगे। जैसे कि ये वाला कुछ पहले से मैं लिखा था कार बॉडी के ही ऊपर, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन टैग। सबसे पहले ये वाला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर विदाउट लॉगिन मैसेज, विदाउट लॉगिन लिख दे रहा, विदाउट लॉगिन वाला मैसेज है मेरा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्ट स्ट्रिंग में आएगा ये वाला। तो उसके बाद सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट के अंदर मेरा था यहाँ पर लॉगिन। तो चेक कर लेते हैं लॉगिन डॉट एरर कहाँ गया, यहाँ पर लॉगिन डॉट एरर, Ctrl+C। जैसे कि आ चुका है यहाँ पर विदाउट लॉगिन एरर। तो आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे अगर ये वाला नॉट नॉल, मतलब यहाँ पर नॉल नहीं होना चाहिए जो विदाउट लॉगिन, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। विदाउट लॉगिन इक्वल टू नॉट नॉल, देन यहाँ पर एक मैसेज देना है। मैसेज देने के लिए मैं अलर्ट यूज करूँगा। तो इसको सबसे पहले एक्सप्रेशन टैग क्लोज, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा एक्सप्रेशन टैग, ये वाला रिमूव होगा। तो आने के बाद यहाँ पर जो डिप लेंगे, एक डिप के अंदर ही देखेंगे रेड कलर डिप के अंदर ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिखा था इनवैलिड मैसेज के लिए, इसको कॉपी करके पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेशन भी रिमूव करना है, सेशन यहाँ रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पे सेशन वाले कोड भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इनवैलिड लॉगिन के लिए जो था हमारा जो कोड वहाँ कॉपी। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज के पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे जो इसका जो लॉगिन के एरर ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो उसका सेव कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, तो होम पे सबसे पहले आ जाते हैं, रिफ्रेश। जैसे कि हो जाएगा लास्ट लॉट्स पे क्लिक करा, देखिए नॉल मतलब यहाँ पर मिल रहा है नॉल। तो सबसे पहले कौन सी एरर है चलिए देख लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट, सॉरी गाइज यहाँ पर इनवैलिड मैसेज दिखा, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला प्रिंट करना है। जैसे कि विदाउट लॉगिन वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो एक्सप्रेशन टैग के अंदर एक्सप्रेशन टैग Ctrl+V, तो अभी ठीक ठाक होगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, आर नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए प्लीज लॉगिन दिखा रहा है। तो गाइज ये वाला कोड ठीक ठाक चल रहा है। तो जैसे आप देख पा होंगे यहाँ पर हम यूज किए थे, जैसे कि हम सेशन की हेल्प से एक मैसेज यहाँ पर सेंड किए थे। जैसे कि यूजर आके विदाउट लॉगिन से आर नोट्स पेज खुलता है, उस टाइम ये वाला एरर दिखाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के अंदर एक रख दिया था मैसेज प्लीज लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर आके मैं गेट किया था सेशन को, तो यहाँ पर आके डेक डीप के अंदर ही उसको मैसेज दिखा दिया। तो उसके बाद सेशन को रिमूव कर दिया। तो इतना ही कंप्लीट। तो जैसे ये वाला सेम कोड है, हम जैसे लिखेंगे रजिस्टर जो शो नोट्स के लिए, शो नोट्स कोड अभी नहीं लिखे हैं अभी तक।
तो वो वाला बाद में करेंगे। तो अभी लॉग आउट वाला सेक्शन करेंगे। जैसे यूजर आके लॉग आउट बटन में क्लिक करता है तो दिखाएगा एक मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुली, और उसको सेशन हम रिमूव करेंगे। तो आ जाता है जैसे कि नैप बार के अंदर। तो सबसे पहले आ जाता नैप बार के अंदर लॉग आउट वाला जो हम ऑप्शन लिखे थे लॉग इन, तो यहाँ पर देख पा होंगे। तो दिखा देता हूँ आपको मॉडल बॉडी। तो जैसे यहाँ पर देख पाएंगे लॉग आउट, लॉग आउट एक अंक टैग लिए थे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर रजिस्टर जेएसपी रेफरेंस था, हाइपर रेफरेंस, तो इसको नहीं लेना है हाइपर रजिस्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक सर्वलेट बनाऊंगा, सर्वलेट के अंदर उसको सेंड करेंगे। तो लॉग आउट सर्वलेट, तो ये सर्वलेट ये वाला इसके इसी नेम से ही एक सर्वलेट बना देंगे, उसके अंदर ही भेज देंगे लॉग आउट सर्वलेट जब क्लिक करते हैं लॉग आउट करने के लिए। तो कॉम डॉट सर्वलेट के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, कॉम डॉट सर्वलेट न्यू, तो उसके बाद सर्वलेट। तो सर्वलेट नेम दे देते कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल भी, नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे यूरल में आप देख पा रहे हैं लॉग आउट डॉट सर्वलेट, इसी यूरल पे आना चाहिए। तो आने के बाद ये वाला जो कोड अननेसेसरी कोड इसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा जो एंकर टैग का अंदर जो आता है डू पोस्ट नहीं होगा, उसमें डू गेट ही मेथड में है आएगा। तो उसको डू गेट ही ले ऑलरेडी मैं रखूंगा और सब कुछ रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेटिंग हो गया। तो सबसे पहले अभी ट्राई कैच ब्लॉक ही लिखेंगे, सबसे पहले ट्राई कैच। तो उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स। तो आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर सेशन गेट करेंगे। तो एचटीटीपी सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो उसके बाद तो सेशन जो हम गेट किए थे उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट कौन से यूजर था, जैसे कि यूजर डी नेम से था, लॉगिन सर्वलेट में आपको दिखा। तो ये वाला था हमारा यूजर डी ऑब्जेक्ट, इसको ही रिमूव करते हैं। जैसे कि मैं सेशन रिमूव हो जाएगा, लॉगर सर्वर का नाम जो पेस्ट है, जैसे कि ये रिमूव हो चुके हैं। तो आने के बाद अभी एक मैसेज मुझे देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल एस रिफ्रेश। तो सबसे पहले ईमेल आईडी देंगे यहाँ पर। तो चलिए ये वाला नहीं है, तो ईमेल आईडी डाटाबेस में ले आ रहा हूँ यहाँ से, यूज़र कंट्रोल सी 12345 इसको पासवर्ड था 12345। जैसे देख पा रहे हैं कि यूजर नेम दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है यूजर की नेम। तो इसके बाद साइड में लॉग आउट दिखा रहा है। तो चलिए इस पेज को नेक्स्ट पेज में खोल लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला हम रेस्ट्रिकेट नहीं किए थे, तो ट्राई कर लेते। देखिए चलिए सबसे पहले लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ। लॉग आउट पर क्लिक करने देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है लॉग आउट में, रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। तो चलिए देख लेते कहाँ पर एरर है। सेव हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको फिर से रन कर लेते हैं, रन ऑन सर्वर फिनिश। तो लॉगिन यूजर कंट्रोल सी, आने के बाद यहाँ पर नॉट नाउ लॉग आउट। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं सक्सेसफुली हमारा लॉग आउट हो रहा है, जैसे कि लॉग आउट वाला पेज खुल रहा है। तो लॉग आउट होने के बाद तो यहाँ पर दिखाएंगे एक मैसेज, जैसे कि मैं यहाँ पर सेशन फिर से सेशन में यहाँ पर गेट करूँगा सेशन टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो उसका सेशन डॉट में यहाँ पर एक मैसेज सेट करूँगा, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक मैसेज सेंड करेंगे, जैसे कि लॉग आउट मैसेज। लॉग आउट सक्सेसफुली। तो इतने का मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दे स्ट्रिंग मैसेज को। तो उसके बाद हम सेंड करेंगे इसको सेंड रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। इसको लॉगिन पेज के अंदर ही करेंगे रेस्पॉन्स, जिससे रीडायरेक्ट करेंगे सेंड रीडायरेक्ट लॉगिन डॉट जेएसपी,
लॉगिन पेज के अंदर। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है लॉगिन डॉट जेएसपी, इतना ही काम कंप्लीट। तो आ जाता है लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर। तो सेम कोड यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि सेशन डिक्लेरेशन टैग आने के बाद तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रिट्राइव करेंगे, जो सेशन जो गेट किए थे इसको सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट पेस्ट। तो इसको सबसे पहले टाइप कास्ट भी कर लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट होगा स्ट्रिंग। तो ये वाला स्ट्रिंग मैसेज है, जैसे लॉग आउट मैसेज, लॉग आउट मैसेज डायरेक्टली एलजी में, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, वेरिएबल को एलजी मैसेज। तो सेम कोड है, जैसे कि इफ अगर एलजी मैसेज नॉट नॉल मतलब नॉट नॉल हुआ तो यहाँ पर दिखा देंगे एक मैसेज, जैसे कि लॉग आउट सक्सेसफुली यहाँ पर। तो एक्सप्रेशन टैग क्लोज स्टार्ट, इसको एक डीप अलर्ट वाला लेंगे, जैसे कि उसका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया था लॉगिन फेल्ड। तो ये वाला डीप को डायरेक्टली कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी। तो इसी के अंदर ही पेस्ट कर लेते थे। तो डेंजर जो था अलर्ट डेंजर, इसको लिख लेते सक्सेस SUCC एक्सिस के बूस्टअप की क्लास यूज किया मैं यहाँ पर। तो LG मैसेज वाला इसको कॉपी, कंट्रोल V, तो कंट्रोल सेव। तो ये सेशन को रिमूव करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो यहाँ पर लॉग आउट मैसेज ऑब्जेक्ट को ही यहाँ से रिमूव करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो आ जाते हैं, देखिए गाइस, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो होम पे आ जाता है लॉगिन, डाटाबेस में आ जाता है कोड कॉपी 1 2 3 4 5, जैसे देख पा रहे होंगे आ चुका है मैं यहाँ पर। तो लॉग आउट पर क्लिक करा, जैसे लॉग आउट पर क्लिक करते देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली हो रहा है। तो जैसे कि मैं होम पेज में जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर यूजर भी कोई भी नहीं आएगा, देखिए प्लीज लॉगिन दिखा रहा है। तो शो नोट्स, तो गाइस जैसे कि यूजर आके डायरेक्टली यहाँ पर इंडेक्स डॉट पेज के अंदर होम डॉट जेएसपी जब लिखता है होम डॉट जेएसपी खुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई यूजर नहीं दिखा रहा। तो ये वाला पेज भी एक उसको सिक्योर करेंगे, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल नहीं दिखा रहे, लेकिन ये वाला खुल रहा है। जैसे कि मैं ये वाला दिखाऊंगा, जब यूजर आकर लॉगिन करता है ये वाला पेज खुलेगा। तो वो वाला सेम कोड है आर नोट्स के अंदर जो जैसे लिखे थे, इस तरह सेम कोड लिखेंगे आर नोट्स पेज के अंदर। जो कोड लिखे उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से आके, कंट्रोल C। तो आके होम पेज के अंदर ही लेना पेस्ट कर देंगे सबसे ऊपर ही, कंट्रोल V। तो यहाँ पे यूजर 1 था तो इसको यूजर 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यूजर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर 2, लेकिन सेम कोड है। अगर कोई विदाउट लॉगिन से आता है प्लीज लॉगिन बोलेगा, होम पेज एक्सेस करता है। तो इतना ही कंप्लीट। तो सेफ, देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं गाइस, देखिए डायरेक्ट लॉगिन पेज ही खुलेगा। देखिए गाइस देख पा रहे डायरेक्ट लॉगिन पेज खुल रहा है। होम डाटा में आ रहा हूँ, तो अगर आके डायरेक्टली होम डाटा जेएसपी खुल रहा है, पेज को डायरेक्ट नहीं दिखाई, देखिए नहीं खुलेगा, देखिए लिखा रहा है प्लीज लॉग इन करने के लिए बोल रहा है। तो आर डॉट्स पे जब यूजर क्लिक करता है विदाउट लॉगिन से, तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है प्लीज लॉग इन। तो मतलब यहाँ पर कोई यूजर लॉगिन नहीं है, तो ये पहले सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो आके यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल V, 1 2 3 4 5 पासवर्ड, लॉगिन। लॉगिन करने में जैसे देख पा रहे होंगे मैं ये वाला पेज खुल रहा है, अभी जो प्रोफाइल दिख रहा है सब कुछ दिख रहा है। आर नोट्स खुल रहा है, शो नोट्स भी खुला, शो नोट्स तो अभी तक ऐड नहीं किया, तो आर नोट्स वाला खुल रहा है, होम पेज आ रहा है। तो चलिए फिर से मैं बैक कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला खुल रहा है। तो गाइस जैसे कि होम पेज हम जो क्लिक कर रहे हैं, तो ये वाला होम पेज खुल रहा है, इसको नहीं खुलना चाहिए। जैसे कि मैं नया बार के अंदर आ जाते हैं, तो इसको रिमूव कर ले, सबसे पहले होम डॉट जेएसपी के अंदर ही रखेंगे इसको, इंडिया डॉट नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे होम डॉट जेएसपी। तो ये वाला अभी कोड ठीक से चलेगा अभी। तो सेव, रिफ्रेश,
देखिए जैसे ही मैं होम पेज में क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला खुल जा रहा है। तो क्यों खुल रहा है तो आज से देखेंगे। तो सेव ही हुआ है अभी यहाँ पर होम डॉट जेएसपी सब ठीक है। फिर से रन कर लेते हैं रन सर्वर। पे चलिए होम डॉट पेज देखिए गाइस। जैसे कि मैं होम डॉट पेज में क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज डायरेक्ट नहीं खुल रहा है। तो प्ले बोल रहा है पहले प्लीज लॉग इन कर लीजिए, उसके बाद ही वो करना आप होम पेज खोल सकते हो। आर नोट्स पे जब क्लिक कर रहा हो सेम को अपना एरर आ रहा है प्लीज लॉग इन। सबसे पहले आपको लॉग इन करने का आर नोट्स कर सकते हो। तो वहाँ पर कोड ईमेल दे देते हैं 1 2 3 4 5 खुल रहा लॉग इन से देख पाएंगे ये वाला पेज अभी खुला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आके आर नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला लिंक को कॉपी कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज में खुल रहा हूँ कंट्रोल भी जब मैं खुलता रहा वहाँ पर नए खुले में बोल रहा है फिर से लॉगिन करने के लिए जैसे कि सेशन यूज कर रहा हूँ। जितने समय तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे उस तरह इतने तक ये वाला यूजर यहाँ पर लॉगिन रहता रहेगा। तो आखिर जैसे कि मैं ये वाला पेज से लॉग आउट कर देता हूँ अभी। लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर जो सेकेंड टाइम में जो खोले थे इसको चलिए इसको रिप्लेस करते ही देखिए ये वाला पेज रिमूव हो जाएगा। देखिए जैसे कि वो वाला पेज नहीं खुल रहा है फिर से बोल रहा है एक बार लॉग आउट करते ही सभी पेज के अंदर ही लॉग आउट हो जाएगा। जितने जहाँ पर जो खुला है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो बोल रहा है फिर से लॉग इन करने के लिए। तो गाइज इतना ही मॉड्यूल आज कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वाला पेज में अभी बनाएंगे जो यूजर आकर लॉगिन करता है उसका जो डाटा शो होगा जो नोट्स टाइटल है कंटेंट। तो कंट्रोल भी कर ले सबसे पहले ईमेल आईडी दे देंगे। तो जैसे कि कंट्रोल भी 1 2 3 4 5 तो लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर खुल जा रहा है। तो उसके स्टार्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर यूजर आके आर का नोट आर नोट्स पे क्लिक करते जैसे कि नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिखाएगा और कौन सी यूजर है और डेट उसके अंदर हम दिखाएंगे जैसे कि एक टाइटल और कंटेंट। तो आ जाते सबसे पहले शो नोट्स पेज के अंदर। तो जैसे कि शो नोट्स वाला पेज हम नहीं बनाए थे तो आ जाते वेब कंटेंट के अंदर राइट क्लिक न्यू। सॉरी गाइस ये क्या हमारे ओपन कर दिया इसको। तो ये नोट्स वेब कंटेंट अंदर राइट क्लिक न्यू। तो आने के बाद यहाँ पर जेएसपी फाइल तो लेकिन शो नोट्स शो होगा .jsp इतना ही कंप्लीट। ये वाला पेज आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिंक विंग है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। तो आर नोट्स पेज के अंदर ही आ जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर हेड के अंदर ये वाला चाहिए कंट्रोल सी नैब के लिए जो CSS फाइल के लिए शो नोट्स भी यहाँ पर लिख टाइटल के अंदर लिख लेते हैं शो नोट्स पेज। तो नैब बार के लिए भी ले आते हैं यहाँ पर नैब बार ऑल कंपोनेंट नैब बार .jsp। तो आ जाते हैं शो नोट्स पेज खोल लेते हैं देखिए। तो नैब बार के अंदर आ जाते हैं नैब बार के अंदर लिख देंगे इसको लिंक कर लेते सबसे पहले नैब बार शो नोट्स के अंदर लिख लेते शो नोट्स .jsp शो नोट्स .jsp शो नोट्स.jsp। तो रिफ्रेश जैसे कि मैं शो नोट्स पे क्लिक कर देखिए ऊपर देख पा रहे हैं शो नोट्स .jsp पेज खुल रहा है और यहाँ पर नैब बार भी आ चुका है। तो गाइस जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे दिखाना है कि आइकन और टाइटल कंटेंट उसके बाद पब्लिश कौन किए थे और इसको डेट दिखाना है। तो इसको सबसे पहले आज की वीडियो में इसको स्टैटिकली दिखा देंगे डायनेमिकली डाटा से रिट्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की यहाँ पर मैं डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ स्टैटिकली। तो जैसे कोई कंटेंट में ले जाता हूँ यहाँ पर अभी लिख के दिखा दूंगा कौन सी टाइटल टू कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन कराते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी ये वाला कोड लिख चुका ऑलरेडी मेरा दूसरे प्रोजेक्ट में। तो वहाँ से आके कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ तो आपको मैं समझा दूंगा। तो ऑल नोट्स में एक पेज था मेरा ऑलरेडी
तो गाइस जैसे देख पा रहे हो कि ऑलरेडी मैं कोड आके नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट बनाया तो वहां से आके पेस्ट कर दिया। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको आइडिया हो जाए, ऑलरेडी जैसे मैं ऑलरेडी टोटल 5 वीडियो बना चुका, वो वाला सेम कोड ही लिखा था, कार्ड बॉडी कार्ड, और उसके साथ साथ जो कार्ड के अंदर और मैं जैसे कॉलम जो लिया था उसको सेम कोड है। कोई यहाँ पर समझाने के लिए बात नहीं है, जिसमें आपको समझा दूंगा। मैं कोड जो वहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे टाइम थोड़ा बचाने के लिए मैं टाइम थोड़ा बहुत टाइम भी हो जा रहा है जैसे कि एक एक कोड के लिखने के लिए। सेम कोड ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुका हूँ, वो वाला देखा चुका ऑलरेडी, तो समझा चुका भी। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं एक कंटेनर लिया, तो उसके अंदर मैं H2 लेके जैसे कि आपको देखा तो सेव कर दिया, जिसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एक मेरा टोटल पेज है, जैसे कि देखिए ऑल नोट्स, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग। तो यहाँ पर एक इमेज लिया और यहाँ पब्लिश है, कौन पब्लिश यहाँ पर किया, और 2 बटन लिए थे जैसे कि कौन एडिट करता है, जो जैसे मैं पब्लिश करने के बाद मैं चाहता हूँ फिर से मेरे जो नोट्स है उसको डिलीट करता हूँ और एडिट करूँगा, तो वो वाला मैं स्टैटिकली लिया वहाँ पर अभी। तो आ जाते देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं रो लिया, जो H2 लिया, तो इसको टेक्स्ट सेंटर की मतलब सेंटर में आने के लिए ऑल नोट्स हेडिंग है। तो उसके बाद नेक्स्ट में एक रो लिया, तो उसने डीप में से उसके बाद कूल एमडी जैसे कि 12 ग्रिड का लिया मीडियम में। तो उसके बाद मैं कार्ड यूज किया हूँ, जैसे कि डीप क्लास कार्ड, मार्जिन टॉप ऊपर से दिया 3। तो उसका इमेज लिया, जो जैसे कि ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज है, जैसे कि इमेज ऐसा से ऑलरेडी मैं इमेज फोल्डर के अंदर था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज फोल्डर के अंदर पेपर डॉट png था, तो कार्ड इमेज टॉप, जैसे कि इमेज वाला टॉप में रहेगा जो इमेज की, इसको क्लास है जो बूस्टअप की। तो मार्जिन टॉप दिया 2, एम एक्स दिया जैसे कि इसको रेस्पॉन्सिव करने के लिए। तो इसको मैक्सिमम वोट दिया 100 पिक्सल, उसका मैक्सिमम 100 पिक्सल से ही बढ़ सकता है। तो उसके बाद मैं बॉडी आ चुका, बॉडी में पैडिंग दिया 4। तो सबसे पहले कार्ड टाइटल दिया वहाँ पर, कार्ड टाइटल आपको दिखा दिया, ये वाला टाइटल यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि अभी टाइटल में स्टैटिकली लिख रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डायनामिकली डाटाबेस से रिट्राइव करके आपको दिखाऊंगा व्हाट इज जावा। तो इतने कंप्लीट। जो पैराग्राफ है यहाँ पर कंटेंट दिखाएगा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायरेक्टली जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतने कंप्लीट। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट के लिए जैसे कि सेव करके दिखाता हूँ, तो रिफ्रेश, जैसे देखो ना इस तरह ही देखा गया, जैसे व्हाट इज जावा, जिसकी इसको बोर्ड में लिखा था, तो इसके अंदर इसको जो डिस्क्रिप्शन है जो लिखा था वहाँ पर वह दिखा रहा है स्टैटिकली, जैसे कि अपना डाटाबेस में रिट्राइव नहीं कर रहा हूँ अभी। तो उसके बाद जैसे देख पाना, उसके बाद मैं एक लिया था यहाँ पर पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ लिया, जैसे कि इसमें मैं पब्लिश कौन सी यूजर पब्लिश किया, जैसे कि यहाँ पर डाटाबेस जैसे मैं रिट्राइव करूँगा कौन सी यूजर है, जैसे जो जो यूजर चेंज होता है उसको यूजर नेम दिखाया, जिससे मैं यहाँ पर डायरेक्टली डायनेमिक लिख दे रहा हूँ पवित्र दास। तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला कंप्लीट, जैसे इसका क्लॉज दिया टेक्स्ट प्राइमरी जिसका ब्लू कलर होगा। तो इतना ही कंप्लीट। तो नीचे जो डेट वाला का यहाँ पर भी लिख देता, डेट वाला भी लिखेंगे, जैसे कि पी क्लोज। तो सबसे पहले ये वाला कोड डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, पब्लिश डेट, यहाँ पर डायरेक्टली डाटाबेस से रिटर्न करके दिखाएगा डेट, जैसे अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो टेक्स्ट यहाँ पर लिख दो सक्सेस, SUCCES सक्सेस, सेव। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं कि नेम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो पब्लिश डेट कौन सी डेट दिखाएंगे यहाँ पर। तो उसके बाद जो एडिट बटन में जो यूजर है यहाँ पर 2 बटन में लिया, जैसे कि यूजर चाहता है फिर से उसको एडिट करने के लिए एडिट कर सकता है, एडिट पेज में जाके, और डिलीट बटन में क्लिक करता है डिलीट होगा। तो आपको मैं दिखा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर कंटेनर फिर से लिया, इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर में लाने के लिए मार्जिन टॉप 2 दिया था। तो उसके 2 अंक का टैग लिया था, जैसे कि मैं वाला जो हाइपर रेफरेंस इसको सब रिमूव कर लेते हैं, अभी यार नहीं चाहिए अभी। तो इतने में यहाँ पे 2 बटन है, बटन डेंजर है, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का जो होता है, जो यहाँ पर मैं एडिट बटन में दिया था, और ना डेंजर रेड कलर का डिलीट कर दिया था। जो यूजर डिलीट बटन में क्लिक करता है डिलीट होगा, और एडिट पे क्लिक करते यूजर डाटाबेस से जो डायरेक्टली एडिट कर सकता है, डाटाबेस पे एडिट हो जाएगा। तो इतना ही कोड कंप्लीट। तो उसके डीप सब क्लोज हुए।
तो गाइज जैसे देख पा रहे होंगे इतना ही आज कोड लिखा है, जैसे कि मैं लॉगआउट सेशन बनाए थे, उसके साथ को पेज को मैं रेस्ट्रिक्ट जैसे कि सिक्योर बनाए थे, विदाउट लॉगिन से कोई यूजर आके डायरेक्टली नहीं ओपन कर सकता है। जैसे कि सिक्योर ये वाला पेज को भी सिक्योर कर लेते हैं, जैसे कि शो नोट्स वाला पेज को। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आर नोट्स पेज के अंदर जो ऊपर ही जो कोड लिखे थे उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। कंट्रोल सी, शो नोट्स, कंट्रोल भी। तो यहाँ पर लिख लेते यूजर 3 सेव। इतना ही कंप्लीट। जैसे कि जो विदाउट लॉगिन से शो पेज वाला शो नोट्स वाला पेज एक्सेस करेगा, ये वाला पेज नहीं खुलेगा। तो आज आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि रिफ्रेश अभी दिखा रहा है। जैसे कि मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट का सक्सेसफुल हो चुका है। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला अभी सेशन रिमूव हो चुका है। शो नोट्स पे जब क्लिक करो देखिए अभी यार शो नोट्स पेज भी नहीं खुल रहा है, वो वाला भी पेज सिक्योर हो चुका है, जैसे बोला प्लीज लॉग इन। तो गाइज जैसे कि मैं अभी शो नोट्स से जो डाटा है वो डायरेक्टली डाटाबेस से रिट्रीव करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही। तो गाइज आज की वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता रहेगा आपके लिए इस तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो जैसे कि तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।